अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उर्वी शकील और आज हम देखने जा रहे हैं बेसिकली जर्नल साइंस के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑफ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स बेसिकली होते क्या है, तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर वी रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स। हमें क्या चाहिए होते हैं? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ में, डिफेंस में, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं, राइट? And how do we get these nutrient? Basically we are getting these nutrient from the food. ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं? न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से ले रहे होते हैं? फूड से ले रहे होते हैं। अब हमारे पास आ रहा है कि वो कौन से फूड्स हैं और वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें फूड से अवेलेबल हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट वन वी कैन कंसीडर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, द सेकेंड वन इज कॉल्ड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर बेसिकली दे आर डिफेंडिंग आवर बॉडी, हमारी बॉडी को डिफेंड कर रहा होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिसीजेस हो जाए, कोई जर्म अटैक कर ले, तो ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये उनको डिफेंड कर रहे होते हैं, राइट? दीज आर कॉल्ड द माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। एक हमारे पास आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स की कुछ एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं कि आयरन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन मिनरल्स। Whereas if I talk about the next one, these are the vitamins. Now vitamins are having a large range. तो वो भी हमारे पास क्या कर रहे होते हैं? दे आर डिफेंडिंग डिफरेंट डिसीजेस, राइट? सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब कोई कट लग जाता है, कब कोई चोट लग जाती है, तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है कि हमें यूजुअली आपने देखा होगा कुछ लोगों का खून रुकता नहीं है, कुछ लोगों का खून रुक जाता है। जो खून रुक जाता है, दिस इज अ गुड साइन कि उनके अंदर जो विटामिन की मिकदार है वो कुछ अच्छे अमाउंट में है। सही है, तो हमने कहा कि वो कौन सा विटामिन है जो इस केस में हेल्प करता है। सो दिस इज विटामिन के। ठीक है, विटामिन के इज हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड। ठीक है, ब्लड को फौरन उस जगह से गाढ़ा कर देता है जहां से चोट लगी है। ठीक है, फिर आता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर। फैट सॉल्युबल यानी वो फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वो कौन से विटामिन्स हैं? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है विटामिन ए एंड बी, नो। ठीक है, विटामिन ए बी सी डी, नो। तो हमारे पास याद रखिएगा, इसमें एक चीज आ रही है, के से आप याद कर सकते हैं कि ए डी ई के आर द विटामिन्स जो कि दे आर सॉल्युबल इन फैट्स। ठीक है, मतलब फैट्स हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स मॉलिक्यूल है उसके अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर आ रहे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर। पानी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर पानी भी है, मतलब आपको पता है कि एक मिकदार है पानी की, तो उसके अंदर जो विटामिन्स डिसॉल्व हो जाते हैं, व्हाट आर दे? सो दे आर बी एंड सी। फिर हमारे पास आ रहा है विच विटामिन ए इज फाउंड इन। विटामिन ए किस में मिलता है? विटामिन ए इज फाउंड इन द ग्रीन वेजिटेबल्स। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर फाउंड इन द ग्रीन वेजिटेबल। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है कि बहुत सारे जो विटामिन्स हैं दे आर अवेलेबल इन ग्रीन वेजिटेबल्स। Green vegetables are very good for health because they are providing you the minerals and the vitamins. फिर आ रहा है नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द लैक ऑफ। ये सवाल पीएमएस के 2006 के पेपर में भी आया है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द लैक ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी की वजह से। विटामिन ए की कमी हम कैसे दूर कर सकते हैं? हाँ, यू कैन हैव द कैरेट, इट्स अ वेरी इजी थिंग टू हैव इट। ठीक है, कैरेट की वजह से विटामिन ए प्रोवाइड होता है एंड यू कैन हैव द removal of this deficiency, the night blindness. फिर which is the our diet promotes, which in our diet promotes bone formation and the calcium absorption in the body. कौन सी चीज है जो हमारी बोन्स की फॉर्मेशन यानी बनाने में और उसके अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करती है? सो दिस इज बेसिकली, यू नो दैट दिस इज अ विटामिन डी जो हमें सनलाइट से भी मिल जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ बीन्स हैं जिसके अंदर ये प्रोवाइडेड है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि विटामिन इज हाईली लाइक रेकमेंडेबल टू हैव द गुड बोन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखिएगा कि अगर बोन की बात आ रही है तो विटामिन डी इज मस्ट बी देयर। फिर है रिकेट इन चाइल्डहुड अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ डैश। रिकेट क्या होता है कि वो बहुत ही थिननेस इन द बोन आ जाती है, बहुत पतली पतली टांगें एंड ऑल जो हो जाती है, वो होता है रिकेट। ठीक है, रिकेट इज अ कंडीशन जिसमें कहूँ कि फॉर्मेशन ऑफ द बोन इज नॉट प्रॉपर। फिर वो कहते हैं कि वो किसकी वजह से होता है? डेफिनेटली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द बोन, तो बोन किससे बन रही है? विटामिन डी से। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हमारे पास उसकी कमी की वजह से क्या सी कंडीशन आएगी? रिकेट। सो विटामिन डी की लेसनेस की वजह से क्या होगा? बोन डेफिशिएंसी आएगी, विच इज नोन एज रिकेट। मस्क्यूलर एंड द नर्वस डिसऑर्डर इज ड्यू टू लैक ऑफ। मस्क्यूलर यानी हमारी जो मसल्स है, मसल्स की स्ट्रेंथ है, मसल्स की फॉर्मेशन है,
ठीक है, या नर्वस डिसऑर्डर है जैसे दिमाग की कमजोरी एंड ऑल, तो वो किसकी वजह से होता है? इट मस्ट बी बिकॉज ऑफ द विटामिन ई। विटामिन ई इज बेसिकली मेकिंग द सेल्स, ठीक है, वो जब सेल्स बना रहे हैं तो अगर ये सब, और अब यू नो दैट मसल्स आर ऑल डिपेंड ऑन द सेल्स, as much as the cells are, muscles will be strong enough, ठीक है। in the same with the nervous system, तो वो कह रहे हैं कि विटामिन ई नहीं होगा तो हमारे पास मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर होगा। फिर है विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। हम कहते हैं ना ओवर कुक नहीं करो, डू नॉट ओवर कुक द फूड। व्हाई आर वी सेइंग दैट? बिकॉज calcium, no, not calcium, basically it's vitamin K. Vitamin K is being destroyed on overheating, ठीक है, मतलब ओवरहीटिंग अगर हम करेंगे तो क्या होगा? विटामिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंक्लूड। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? हमारे पास विटामिन की रेंज है, जैसे यू कैन सी विटामिन ए बी सी डी, ठीक है। अब जो बी है ना, बी के अंदर भी हमारे पास रेंज आ रही है, दिस इज 1 2 6 12, ठीक है, इसमें 3 भी है। अब ये कह रहे हैं कि भाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंक्लूड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी चीजें आती है, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कौन सी रेंज है। तो वी आर हैविंग विटामिन B1, B2, B6, B12 and these all are vitamins very important. Then deficiency of vitamin B1 causes जो vitamin B1 अगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगा तो उसकी वजह से हमें कौन सी डेफिशिएंसी होगी? तो याद रखिएगा vitamin B causes beriberi is basically improper growth, ठीक है। अगर मैं बेरी की बात करूं तो दिस इज द इम्प्रॉपर ग्रोथ। Now we are having the next one, deficiency of vitamin C leads to a disease known as। विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है वो किस चीज को लीड आउट कर देती है, ठीक है, मतलब उसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है? तो वी कैन हैव द स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी इज अ डिसीज व्हेन द गम्स ब्लीड, गम्स से जो खून आने लगता है उस बीमारी को हम कहते हैं स्कर्वी एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द विटामिन सी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज नोन एज द एंटी स्टेराइल फैक्टर, मतलब इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि एंटी स्टेराइल का की चीज रखता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड एक ऐसी चीज है जो कि विटामिन्स में जानी जाती है बिकॉज ऑफ एंटी स्टेराइल, ठीक है, इसकी वजह से। नाउ which vitamin is found in the body by the exposure of ultraviolet radiation on sunlight? Doctor says that you will get the vitamin when you sit under the sunlight, ठीक है। तो but remember sunlight directly doesn't give the vitamin D, it is the bacteria inside the cell that converts the sunlight into vitamin D, ठीक है। हर सेल के अंदर एक बैक्टीरिया होगा, ठीक है, जो क्या करेगा? सनलाइट को चेंज करेगा विटामिन डी के अंदर। Now, the vitamin which can be most easily synthesized in the human body is, मतलब बहुत आराम से बन जाता है, वो कौन सा विटामिन है? तो this is called vitamin D। फिर हमारे पास आ रहा है how does vitamin D helps in growing children, मतलब विटामिन डी कैसे किसी बच्चे की ग्रोथ में हेल्प आउट करता है। तो इट स्ट्रेंथन बोन्स एंड टीथ, वी ऑलरेडी डिस्कस कि बोन्स बनाता है, सेकेंडली ये टीथ की फॉर्मेशन में भी बहुत हेल्प आउट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन सी, इनमें से कौन सी जो है वो विटामिन सी की सोर्स नहीं है, मतलब सब में विटामिन पाया जाएगा लेकिन इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। सो दिस इज मिल्क, मिल्क के अंदर विटामिन सी पाया नहीं जाता। Then the best source of vitamin A is, vitamin A अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, as I told you the night blindness, अगर नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर करना है ड्यू टू द लेकनेस, क्योंकि आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी जो दिखना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वो किससे क्योर होती है? वो विटामिन ए लेने से क्योर होती है। विटामिन ए किसमें पाया जाएगा? कैरेट के अंदर पाया जाएगा। Then which of the following is known as the anti scurvy factor? अब जाहिर सी बात है अगर स्कर्वी हुआ है विटामिन सी की कमी की वजह से तो डेफिनेटली उसकी क्योर भी वही होगी। विटामिन सी को अगर आप ले लेंगे तो आपके पास जो स्कर्वी कंडीशन है वो खत्म हो जाएगी। नाउ रिकेट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट होता है, तो इट्स कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? विटामिन डी हेल्प्स इन हीलिंग वोन, नो। विटामिन सी प्रिवेंट्स रिकेट, नो। विटामिन के इज नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दिस इज अ वेरी फर्स्ट एमसीक्यू कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है वो विटामिन के की वजह से होता है। विटामिन ई प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस, नो, विटामिन ए कर रहा होता है। और अगर मैं यहाँ रिकेट की बात करूँ तो ये विटामिन डी हो रहा होता है। हीलिंग ऑफ वुंड हमारे पास आ रही होती है ई की वजह से, तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज विटामिन के। विटामिन ए प्रेजेंट इन, विटामिन ए किसमें पाया जाता है? विटामिन ए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स आ गए, लिवर आ गया, मिल्क आ गया, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है।
ठीक है। विटामिन ए इज ऑल्सो मतलब कंसीडर एज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। फिर है पुअर नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द लेकनेस ऑफ, रात को जो नहीं दिखता वो किसी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। विच विटामिन इज नोन एज अ एस्कॉर्बिक एसिड, हमने पहले ही पढ़ा था कि कौन सा जो विटामिन है वो एस्कॉर्बिक एसिड आता है, तो दिस इज विटामिन सी विच इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन मैन मे रिजल्ट इन, जो डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन ए की किसी मैन के अंदर, इंसान आदमी के अंदर, तो उसकी वजह से उसको क्या प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से उसको बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस की कॉज होती है और जेरोथेल्मिया की कॉज होती है। मतलब ये दोनों बीमारियां उसको हो जाती हैं अगर उसकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड 25 MCQs, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द मोर, सो स्टे कनेक्टेड एंड डू प्रैक्टिस। थैंक यू।